सिमरन ने अभी पॉडकास्ट में भी कहा है कि गुल्लू ने काफी चेकआउट किया है ऊपर से नीचे। उसके कैरेक्टर में बात आ गई। रॉन ने भी मेरे गुल्लू के खिलाफ बोल दिया, मोहित ने मेरे गुल्लू के खिलाफ बोल दिया, दीप्तांशु आयुष ने मेरे गुल्लू के खिलाफ बोल दिया। तो पूरा डोम मेरे गुल्लू के खिलाफ ही था। विशु तब तक ठीक था जो थ्रोन पे बैठा हुआ है, ये तब तक ठीक था। फिर विशु और कांचे कह रहा हूं, अनुष्का की भी बीफ हो गई, थोड़ी लड़ाई हो गई, तो उसमें उसने बोल दिया। वो उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम पहले ही हमारी अब सब मार ही रहे हैं, क्योंकि हमने तो स्कीम लगाई थी। देखो मैं आपसे बताता हूँ, उस डोम में ना मेरा जो था, मैं बैकपैक करके आया था उस डोम में। मैं ये किसी को नहीं बताया मैंने। कौन से वाले डोम में? जो सेकंड पावर चैम्बर था हमारा, जब विशु रोया। हाँ। तो मैं बैकपैक करके आया था, क्योंकि आई वाज टारगेट उनकी तरफ से। गौरीश टारगेट है, गौरीश सिंह झलक। तो मैं तो टारगेट था ही, डे 1 से टारगेट। तो मेरे को था कि यार अब आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ हो पाएगा। स्कीम भी लगा ली, वोट भी इक्वल जा रहे हैं, लेकिन सब पलट गए जो हमारे वोट थे। तो उसका तो वो वैसे ही हो गया कि मैं हूँ। निहारिका से लड़ाई, हमारी निहारिका से ग्रुप से लड़ाई वैसी हो गई जिस वक्त विशु से भी हो गया, कि अब ये भी हो गया। पर ऑफ कोर्स ट्रस्ट तो था इस पे, ये कभी मेरा नाम थोड़ी लिखेगा जाने के लिए, कुछ भी हो जाए जितना मर्जी। ये बहुत बड़ा सवाल भी उठा था। हाँ, इस पे ये कभी नाम थोड़ी लिखेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन यार वो चीजें थी, उस चीज से पता नहीं लगा। लेकिन अब भाई ये कि 3 दोस्त है यार, जैसे तूने बताया था, इसने बोला था 3 प्लेट है, आपस में खड़की ही तो सही। तो वो बस प्लेट खड़की, लेकिन अब हमारी शॉर्ट हो गई थी बात। लेकिन ड्रामेबाज बहुत, तुम्हें सच बताऊं तो उस शॉर्ट हो गया ना। उस डोम के बाद हम मिला गए, हम इस पे बात करने गए, गुल्लू विशु बात करने गए। भाई तुमसे कैसा लगेगा? हाँ, देखा मैंने, मुझे बात नहीं कैसा लगेगा? भाई तुमसे सुन तो लो, मतलब 5 मिनट बाद ही बंदा नॉर्मल हो जाए। सुनो अभी सुनते रहो, जितना हरामी है। कैमरे थे ना भाई, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। चलो मैं भी बोलूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। इसके बाद मैं उसी रात मैं गुल्लू सो रहे हैं, बीच में आके सोया ये हमारे। हाँ, तो क्यों सोया हूँ मैं बताता हूँ। कह रहा मेरे को सोया तो तुम्हारे साथ यार। मैं बताता हूँ। मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड बंदा हूँ, ठीक है। मेरे पास रियलिटी भी आई थी ना, रियलिटी भी। कायरा भी रोई थी उस दिन बहुत ज्यादा, ठीक है। आई डोंट नो क्या बात हुई थी। हाँ, कुछ धोखे चेकआउट वाली बात हुई थी, चेकआउट वाली बात हुई थी ना, तो कायरा भी रोई थी। तो मैंने मानता कायरा को रोना चाहिए, तो उसमें कायरा ने गलत करा रोके। कायरा वैसे बहुत इमोशनल है, वो काफी है ही है वो। उस टाइम पे तो भाई, उस टाइम पे तो अगर मेरे कैरेक्टर पे कोई बात उठाएगा, तो मेरी बंदी को तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं कर सकता वैसा, उसको रोना नहीं चाहिए। तो कायरा रोई तो वो गलत था, मैं मानता हूँ। अब वहां पे हम रियलिटी में आए, मैंने ना लिटरली प्रोड्यूसर को भी मना कर दिया, क्योंकि आई वॉज दैट मच ऑफ मेरा दिमाग हिल रखा था कि मेरे को ना कैमरा फेस ही नहीं करना। आप समझ रहे हो? वहां पर मैं 1-1.5 घंटा रोया हूँ, मेरे को इतना दुख लग गया। हम वापस विला में आए ना, मैं कमरे में गए, मैं कहा मेरे को कोई कैमरा नहीं चाहिए, मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। मैंने अपनी साइड से कैसे कंट्रोल करा। अब ये कह रहा ना कि कमरे में आके सो के गया या हम सारे साथ सोए। एट द एंड मेरा मोटिव क्या था कि भाई जितना मर्जी कुछ हो जाए, मैं अपनी साइड से दोनों के लिए कैमरे पे कोई भी चीज खिलाफ नहीं बोल सकता। हाँ, कर पल्लू सीधा बोली, एक भी बात बोली उसके बाद नहीं आई जस्ट सॉ कि आप लोग का सॉर्ट हो गया। मतलब मैं रियलिटी, एक सेकंड रुक जा, रियलिटी में फाड़ सकता ना, नहीं फाड़ सकता था? आप ये बात बता दो। कलेश फाड़ सकता था? देखो कलेश तो होता, मुझे ऐसा लगता है हम सिर्फ इससे बात करने आए थे नॉर्मली। ये देखा होगा कि ऐसा तूने क्यों करा, हम थोड़ी लड़ने आए थे इससे, प्यार से तो बोलने आए थे कि भाई तू भाई। अबे आए भी क्यों हो, तू खुद बता। आप लोग अभी ये मेरे को डोम में चाटा मार के आया है और सॉरी बोलने उसी टाइम आ गया। आप ये समझो ना, मेन बात है कि सॉरी बोलने आए हो, दोस्ती होती है, सॉरी बोलने आएंगे। सॉरी नहीं बोला था, हम सेटलमेंट कर रहे थे। तो चल ठीक है, अब तेरे को चाहता कि तेरे 2 दोस्त तेरे को सॉरी बोले तब तू दोस्ती करेगा, वो बात तो अलग है। मुझे ऐसे दोस्त तो मैं गुल्लू भी नहीं है भाई। हम दूसरे की बेइज्जती करके सॉरी तो नहीं बोलते एक दूसरे को। बेइज्जती की बात थोड़ना है, मतलब लड़ाई करके ऑब्वियसली नहीं सॉरी बोलते, नहीं बोलते। हम तेरे को नॉर्मली बात करने आए बोलते मुझसे पूछ। अब तू लड़ ले मेरे साथ सब। तुम लोग रियलिटी का कंटेंट इधर दे रहे हो मुझे। वो एमटी वाले वो करेंगे व्हाट्सएप पे, तुमने वहां तो कुछ दिया नहीं। कह रहा वाह बड़ा बोल रहे हो। हाँ यार बोल रहे हो। बट मुझे एक चीज बताओ, गुल्लू को कायरा ज्यादा पसंद थी या अनीशा? ऑफ कोर्स अनीशा नहीं, कायरा। नहीं बट जेन्युइन गुल्लू को हम ज्यादा पसंद है वैसे तो। वो आप तो पसंद ही हो, पर आपसे लड़कियों में कौन ज्यादा पसंद थी? क्योंकि कंफ्यूजन है थोड़ा यार। लड़कियां उसको कौन कौन पसंद थी, मतलब एक ही का नाम ले सकते हैं ना? नहीं, आप ले सकते हो। किस का लूंगा, चलो। सॉरी गुल्लू यार, मजे ले लो। नहीं बट
कौन पसंद यार नहीं, देखो कायरा। कायरा तो ऑब्वियसली यार कायरा ही है है? कायरा तो बिल्कुल नहीं पसंद। I don't नहीं think मतलब इट्स ऑल अबाउट मैं आपको या आप हमारे आंसर पे फिर ऐसे क्वेश्चन वापस में डालो नहीं, आई कायरा ही डोंट है। थिंक उसको कायरा पसंद थी। मैं एक्चुअली पूछ रही हूँ नहीं आपको। एक्चुअली आपको बता रहा हूँ मैं उसको कायरा पसंद ठीक क्या है यार तुम हंस क्यों रहे हो बताइए? विश्व हंस रहा है। अरे हंसी आ रही है मुझे। हंसमुख है ना ये थोड़ा हंसमुख है। सही बात है उसको अनीशा पसंद थी। मतलब पसंद होगी तो I don't know। गुल्लू को अभी कौन पसंद है? अभी इन दोनों में से गुल्लू को लड़कियों में से। गुल्लू की ऑडियंस जानती है उसको कौन पसंद है लड़कियों में से कहाँ कौन से सही बात है देखो अभी भी मैं मानता हूँ उसको कायरा ही पसंद है अनीशा के साथ तो बस गेम ही थी क्योंकि जब तक गेम चल सकती है आगे तब तक कायरा मर्ज नहीं होते तब तक लेकिन मेरे अभी को कायरा को लगता है देखे वो बहुत उनका बहुत अच्छे से आज जो एपिसोड आएगा उसमें बहुत वो होगा ना प्यार वाली बातें होंगी उनकी आपस में कायरा और गुल्लू की लेकिन मेरे को हम लगता है देखने कि जा रहे हैं। अनीशा को गुल्लू बहुत पसंद था अनीशा को चक्ष पसंद है या गुल्लू? अनीशा को चक्ष पसंद था? नहीं नहीं। नहीं 1% भी नहीं नहीं अनीशा को तो नहीं पसंद था चक्ष भाई नॉट देयर डोंट केयर हाँ आप थे नहीं, बट जब आप एपिसोड्स देख रहे हो पर उसने अनीशा ने कहा है कि वो काफी कनेक्टेड है। ऑनेस्टली मैं सिर्फ अपने एपिसोड देखता हूँ अरे आप हो सारे एपिसोड्स में। हम अपने ही देखते हैं एपिसोड भाई अब मतलब तू देखता है क्या दूसरा एपिसोड नहीं मुझे बताओ अनुष्का के साथ क्या बॉन्ड है आपका? या फिर शो में भी जो था क्या था? क्योंकि वो ही एलिमिनेट होके वापस आ गई थी, स्पेशली विशु आपके लिए। देखो इसकी तो वो बहुत वो थी वेल विशर दूर रहता था मैं उससे दूर बहुत मतलब ऑफ कैमरा भी वो बॉन्डिंग कभी बिल्कुल नहीं भी हुई या बातचीत नहीं हुई। यार अनुष्का को मैं पहले से जानता हूँ देखो बाहर इंस्टाग्राम से अच्छा। हाँ, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था मैं अनुष्का को सामने देखूंगा हाँ। ऐसा वाला सीन था मतलब हम नॉर्मली इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते थे वो वाला सीन था स्प्लिट्सविला के क्वीन। के फॉर क्वीन क्वीन स्पिरिचुअल क्वीन कौन अनुष्का। नहीं आप डिल्यूजनल हो आप तो नहीं चलो I'm- अच्छा पता है मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा था मैं उस बात को इग्नोर कर रहा था तो अनुष्का मेरा बॉन्ड यार वो ना वो अगर जैसी वो बाहर है ना वो अगर वैसी ही रहती ना तो उससे मेरा बॉन्ड अच्छा बनता मैं मानता हूँ क्योंकि मैं तो जानता ही पहले से था लेकिन यार वो थोड़ा अलग Show अलग के लिए। थोड़ा वो शो के कैरेक्टर प्ले कर रही थी हाँ कैरेक्टर प्ले करा है उसने देखो मैं बहुत और असल में वो बहुत चिल है। नहीं मैं असल में उसको नहीं जानता तो अच्छा। एक्चुअली वो जब भी बाहर भी मिली है तो वो कैरेक्टर में ही मिलती है सो यू डोंट फाइंड अ वेरी रियल हाँ। बेसिकली। अगर मैं पूछूं कि शो में कौन सबसे ज्यादा जेन्यून बंदा या बंदी थी आप लोग के अलावा, आपके दोस्तों के अलावा, प्यार और पैसा दोनों विला से, तो आप किसका नाम लोगे? जेन्युइन जेन्यून जो आपको लगा कि मेरे हाँ हिसाब से तो चक्ष था भाई चक्स तो था ही चक्ष तो था ही। चक्स भी जेन्युइन था हर्षित भी जेन्युइन है हर्षित भी हाँ। हाँ। चक्स हर्षित ये दोनों डम बंदे हैं दोनों मतलब मैं आपको वैसे बताऊं अगर डम की मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इनको पता है कि सीधे हैं। बहुत सीधे हैं हर्षित भी और चक्स भी दोनों ये नहीं यूज करते दिमाग ये सिर्फ दिल विच इज अ गुड क्वालिटी बट सिर्फ ही दिल यूज करते हैं भाई ये बोलते भी दिल से है हर्षित से ना सबकी लड़ाई है हाँ। अभी मर्ज होंगे ना हर्षित का कोई दोस्त नहीं होगा हर्षित का सबसे पहला दोस्त मैं हूँ पूरे स्प्लिट्सविला में मतलब मैं मानता हूँ कि चक्स और टेन दोस्त उसके अच्छे हैं लेकिन ना मर्ज होने के बाद मैं हर्षित को देखता हर्षित ना अलग ही घूमता था अकेले घूम रहा है सोलो अकेले यहाँ पे साइड में घूम रहा है कॉफी लेके चला गया अकेले खाना खा रहा है अकेले पूल के पास बैठा है मैं इतना हॉट बंदा है भाई टैटूज है बॉडी इतनी अच्छी बना रखी है पर्सनालिटी भी अच्छी है मैं कहा ये अकेला क्यों कुछ तो बात होगी तो एक दिन मैं अकेले खाना खा रहा था मैं उसके बाद चला गया मैं कहा भाई तू मैं कहा और भाई कैसे हो क्या हाल है बात मैं कहा अकेले बैठते कुछ करते नहीं तो तब भी खुला नहीं मैं कहा ठीक है कोई नहीं खुल जाएगा लाल लोड नहीं दिया मैंने फिर कॉफी पीने आया मेरे से मिला वो कॉफी पीते पीते बात करने चले गए स्विमिंग पूल के पास गए तो हमारी बात इतनी सारी हो गई ना मैं उसको पहले समझ गया मैं तो बहुत सीधा बंदा है बहुत स्वीट बंदा है। नेक्स्ट वो बढ़िया लेवल था।